बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS101 के लेक्चर सीरीज़ में आप सबको वेलकम। हम CS101 के 15 मॉड्यूल स्टडी कर चुके हैं और आज हम मॉड्यूल नंबर 16 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। तो आज का जो मॉड्यूल है हम मास स्टोरेज के मतलब पढ़ रहे हैं और आज का जो मॉड्यूल है वो है ऑप्टिकल सिस्टम्स के मतलब। तो ऑप्टिकल सिस्टम्स के मतलब है ऑप्टिकल सिस्टम्स में कौन कौन से डिस्क आ जाती हैं। हमारे पास कंपैक्ट डिस्क आ जाती है यानी कि जिसे हम सीडी भी बोलते हैं, डीवीडी बोलते हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और ब्लू रे डिस्क यानी कि बीडीज। ठीक है, तो इन सबको हम अब वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंपैक्ट डिस्क यानी कि सीडी। तो आप लोगों को पता ही है हमारे पास सीडी है, ठीक है, और इसका जो है डायमीटर अब एक स्टैंडर्ड डायमीटर होता है हर सीडी का 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, और इसके ऊपर जो है डाटा किस तरह स्टोर होता है, इसके ऊपर एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है जिसके ऊपर जो है डाटा स्टोर किया जाता है। आप लोगों ने पता है कि हमने मैग्नेटिक डिस्क पढ़ी है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग होती है, लेकिन इसके ऊपर जो है रिफ्लेक्टिव मटेरियल लगा होता है और जिससे डाटा उसके ऊपर स्टोर होता है। अब हम लोग अक्सर इस तरह करते हैं कि डाटा स्टोर कैसे करते हैं, हम लेजर बीम के मतलब को यूज करके जो है डाटा स्टोर करते हैं। और लेजर बीम इस तरह करती है कि जो है जहाँ पे डाटा स्टोर करना होता है वहाँ पे कोई भी होल्स बना देती है। ये इस टाइप का कोई भी कंप्यूटर की इनर वर्किंग होती है, तो उसी बीम की वजह से जो है डाटा स्टोर होता है। लेकिन बेसिकली जो है रिफ्लेक्टिव मटेरियल ही होता है डाटा स्टोर करने के लिए। अब डाटा स्टोरेज क्या करती है, अब इंफॉर्मेशन किस तरह उसमें स्टोर होती है। इंफॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड की जाती है बाय क्रिएटिंग वेरिएशन ऑन द रिफ्लेक्टिव सरफेस, यानी कि उसकी जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है उसके ऊपर वेरिएशन बना के जो है इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। अब इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है, एक सिंगल ट्रैक की शक्ल में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। हमने जो मैग्नेटिक डिस्क में पढ़ा था कि उसके अंदर जो है मल्टीपल ट्रैक होते हैं, लेकिन जो सीडी में एक सिंगल ट्रैक होता है और वो जो इन साइड से आउट साइड की शक्ल में स्पाइरल होता है, यानी कि इस तरह अंदर से घूमता हुआ बाहर की तरफ आता जाता है। ठीक है, और जो है एक ट्रैक जो है वो सेक्टर में डिवाइड होता है जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था, लेकिन इसमें सिर्फ ट्रैक एक ही है। और उसमें जो हमने 512 बाइट से लेके कुछ केबी तक जो है डाटा हमने कहा था कि स्टोर हो सकता है, लेकिन इसमें जो एक सेक्टर है वो 2 केबी डाटा को स्टोर कर सकता है, यानी कि 1/75वां हिस्सा जो है सेकंड का ऑडियो म्यूजिक को स्टोर कर सकता है एक जो सेक्टर है। अब सीडी की हम इनर शक्ल भी देख लेते हैं जो इसमें वर्किंग होती है। इसके अंदर एक सिंगल ट्रैक होता है, ये देखिए ये ट्रैक यहाँ से इस तरह घूमता हुआ बाहर की तरफ आ रहा है, ये ट्रैक सिंगल ट्रैक है। और जो हर ट्रैक है इसके अंदर जो हर ट्रैक मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर डिवाइड है। अब हम इसमें डाटा सीडी के अंदर स्टोर कैसे रिट्राइव कैसे करते हैं। रिट्राइव हम जैसे लिखते लेजर की मदद से हैं, हम रिट्राइव भी लेजर की मदद से करते हैं। अब लेजर हम उसे अपने सीडी रूम में डालते हैं जब, तो वो जो है जो लेजर की लाइट होती है यानी कि जो लेजर होता है वो उसके डिटेक्ट करता है कि जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है उसके ऊपर जो इरेगुलरिटीज को देख के वो अंदाजा लगाता है कि उसके ऊपर कौन सा डाटा स्टोर है। जैसे जैसे वो सीडी घूमती है उसको पता लग जाता है कि इस सीडी पे या इस जगह पे इस सेक्टर में ये जो है ये डाटा मौजूद है, तो इस तरह इसके ऊपर डाटा रिट्राइव होता है। अब सीडी के अंदर टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल होती है, कौन सी इस्तेमाल होती है, तो इनिशियली जो है ये सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए जो है इस्तेमाल मतलब अप्लाई किया गया था सीडी को। और जो है और उसमें कौन सा फॉर्मेट यूज किया गया था, सीडी डी के यानी कि कंपैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो, यानी कि इनिशियली जो है सीडी को सिर्फ ऑडियो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आज भी जो ये सीडी के अंदर जो फॉर्मेट इस्तेमाल होता है यानी कि सीडी डी ये आज भी कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी है, इसमें सिंगल ट्रैक टेक्नोलॉजी यूज हुई है। अब इसके अंदर जो है डाटा रैंडमली ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। वो क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इसके अंदर जितने भी सेक्टर हैं उसको हम इंडिविजुअली जो है एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए जो है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ट्रैक होता है और एक ट्रैक के अंदर पर्टिकुलर जो सेक्टर्स हैं वहाँ तक जाने के लिए हमें जो है हमें हमारे लिए वो एक्सेसिबल नहीं होंगे, यानी कि आसानी से भी जो है एक्सेसिबल नहीं होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जो मैग्नेटिक डिस्क में हमें पर्टिकुलर सेक्टर का पता होता है, पर्टिकुलर ट्रैक का पता होता है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक सिस्टम में जो डाटा आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं या राइट कर सकते हैं। लेकिन सीडी के अंदर जो ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर डाटा हम आसानी से रिट्राइव नहीं कर सकते। तो ऑप्टिकल सिस्टम कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, जहाँ पे जो है कंटिन्यूस स्ट्रिंग ऑफ डाटा होती है, यानी कि एक जो कंटिन्यूस डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए जो ऑप्टिकल सिस्टम है ये बेस्ट सूटेड है। उसके बाद ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर हमारे पास सेकंड है डीवीडी यानी कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अब जो हमारी सीडी की जो कैपेसिटी है वो 600 MB से लेके 700 MB तक है, लेकिन जो डीवीडी के अंदर जो कैपेसिटी है वो जीबीज के अंदर होती है, यानी कि इसके अंदर मल्टीपल जीबीज होते हैं।
और उसके बाद क्या है कि इसके ऊपर सेमी ट्रांसपेरेंट लेयर्स होती हैं। सेमी ट्रांसपेरेंट लेयर किस तरह है कि जो है कुछ वो ट्रांसपेरेंट यानी कि आधी वो ट्रांसपेरेंट होगी और वो जो है आधी जो मतलब वहाँ पे मटेरियल मौजूद होगा। तो अब इससे सेमी ट्रांसपेरेंट से क्या होता है कि जो लेज़र है वो मोस्ट प्रिसाइजली जो है व्यू कर सकेगा जो है उसके ऊपर जो भी डाटा मौजूद होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाए बी डी यानी कि ब्लू रे डिस्क। अब ब्लू रे डिस्क क्या चीज़ यूज़ करती है, वो ब्लू वायलेट स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करती है लाइट की बजाय। अब ब्लू वायलेट जो स्पेक्ट्रम है लाइट का, ये जो है लेज़र बीम को इस काबिल करता है कि वो जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली यानी कि प्रिसाइजली जो है डाटा तक फोकस कर सके। तो इसलिए जो बीडीज के अंदर जो डाटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो डीवीडी की निस्बत 5 टाइम ज़्यादा होती है। यानी कि अगर डीवीडी के अंदर 2 जीबी डाटा स्टोर हो सकता है तो ये बीडीज के अंदर 10 जीबी तक डाटा स्टोर हो सकता है, यानी कि 5 टाइम कैपेसिटी होती है। यानी कि 2 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो है ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी होगी। तो ये मॉड्यूल हमारा एंड हो गया। मॉड्यूल नंबर 17 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास फ्लैश ड्राइव्स के मतलब है। तो फ्लैश ड्राइव के मतलब पढ़ते हैं। मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर हम जो इश्यूज हैं पहले वो पढ़ने की फ्लैश ड्राइव की जरूरत क्यों पड़ी। अब जो है हमारे पास सीडी होती है और हमारे पास जो मैग्नेटिक सिस्टम है या डीवीडी है या बीडी है, उनको हमारे पास फिजिकल मोशन रिक्वायर्ड है, यानी कि हम उसमें डालते हैं सीडी रोम में या फिर डीवीडी रोम में डालते हैं तो उसके अंदर फिजिकल मोशन होती है, यानी कि डिस्क घूमती है और हमारे हार्ट के अंदर भी जो भी डिस्क है वो भी घूमती है। उसके बाद जो हार्ट के अंदर ड्यूटराइड हेड्स होती हैं और वो उनकी मोशन भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद फिर हमें पास लेजर बीम की ज़रूरत होती है मतलब कि डाटा को एक्सेस करने के लिए, डाटा को राइट करने के लिए। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी की जो निस्बत जो है ज़्यादा टाइम लेती है, यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर जितना भी काम होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है, तो वो काम बड़ा जल्दी कर लेती है और वो फिर जो है इसका जो मैकेनिकल काम है इसमें जो है देर लग रही होती है। तो एक तो ये टाइम का मसला भी है था जिसकी वजह से फ्लैश ड्राइव की ज़रूरत महसूस हुई। अब जो फ्लैश ड्राइव के अंदर जो हमारा डाटा कैसे स्टोर होता है, अब फ्लैश ड्राइव में डाटा इतना स्टोर होता है कि जो हमारी फ्लैश ड्राइव के अंदर सिलिकॉन के छोटे छोटे से सिलिकॉन डाइऑक्साइड के छोटे छोटे से चैम्बर्स मौजूद होते हैं, यानी कि चैम्बर का मतलब होता है छोटे छोटे खाने। ठीक है, तो हमारे पास फ्लैश ड्राइव के अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड के छोटे छोटे से खाने होते हैं। और बिट्स को कैसे स्टोर किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को हमारे पास जो है स्टोरेज मीडियम में सेंड किया जाता है, यानी कि फ्लैश ड्राइव में सेंड किया जाता है। और वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होती है ये काज करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स टू बी ट्रैप्ड इन दी चीनी चैम्बर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर कैद कर देते हैं, ट्रैप कर देते हैं। तो हमारे पास जो चैम्बर्स हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के टाइनी से जो चैम्बर हैं, ये डाटा को किसी भी एक्सटर्नल पावर के बगैर सालों तक स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए जो फ्लैश ड्राइव की जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा जो है काबिल एतबार है। अब इसके बाद इसका एक नुकसान होता है फ्लैश ड्राइव टेक्नोलॉजी का कि जो इसके अंदर अगर हम बार बार डाटा को रेज करें, दोबारा राइट करें, फिर उसके बाद जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के जो चैम्बर्स हैं ये डैमेज हो जाते हैं और ये जो मेन मेमोरी की जगह हम फ्लैश ड्राइव की टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ कर सकते। अब ये सूटेबल कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे जो है छोटे छोटे से जो अल्ट्रेशन जो कंट्रोल की जा सकती है, यानी कि जो कैमराज हो गए, स्मार्टफोन हो गए, फ्लैश यानी कि पोर्टेबल डिवाइसेस हो गई, जैसे कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है डाटा के लिए वो फ्लैश ड्राइव की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। और जो है इसको जो है एज अ ऑप्टिकल डिस्क रिलायबल नहीं है फ्लैश टेक्नोलॉजी जो है, और लेकिन ये इसको स्मार्टफोन, कैमराज और पोर्टेबल डिवाइसेस के अंदर यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद जो है अब फ्लैश ड्राइव की जो टेक्नोलॉजी है इसको जो है मैग्नेटिक डिस्क के मुकाबले में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे पास फ्लैश ड्राइव की जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो लैपटॉप्स के अंदर रैम्स होती जो हार्ड होती है उसके अंदर फ्लैश ड्राइव की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। और जो है इसके अंदर कोशिश की एक्सेस टाइम इसका कम है और जो है ऑपरेशन ये ज़्यादा परफॉर्म कर सकती है मैग्नेटिक डिस्क के मुकाबले में। लेकिन जो है ये मैग्नेटिक सिस्टम के मुकाबले में फ्लैश ड्राइव की टेक्नोलॉजी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास एसडी है, यानी कि जो सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड्स है। ये हमारे मोबाइल्स में मेमोरी कार्ड होते हैं। इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ये भी हमारे पास एक मास स्टोरेज की किस्म है और ये जो है फ्यू जीबी ऑफ डाटा जो है स्टोर कर सकती है। अब जो हमारे मेमोरी कार्ड है ये स्मॉलर हो सकते हैं, मिनी हो सकते हैं या फिर माइक्रो साइज में अवेलेबल है।
उसके बाद इस मेमोरी कार्ड्स की भी आगे 6 टाइप्स हैं, जैसे कि SDHC यानी कि सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी मेमोरी कार्ड्स, वो 32 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक है SDXC यानी कि एक्सटेंडेबल कैपेसिटी, ये जो है टेराबाइट तक जो है डाटा को स्टोर कर सकती है। और ये जो हमारे मेमोरी कार्ड होते हैं ये कम्पैक्ट फिजिकल साइज होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो मेमोरी कार्ड है वो 1 इंच से भी कम साइज का होता है। अब कैमरास के अंदर, मोबाइल्स के अंदर मेमोरी कार्ड को डाटा स्टोर करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। और मॉड्यूल नंबर 17 हमारा एंड हो गया है। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो अपने रिव्यूज से लाजमी जो है आगाह करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद आने वाली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड खुदा हाफिज़।